हेलो हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज का जो सवाल है दैट इज 2353 डिज़ाइन ए फूड रेटिंग सिस्टम। सो ये कह रहा है कि हमारे पास एक काइंड ऑफ क्लास इम्प्लीमेंट करना है जिसमें कुछ फंक्शंस हमें रखे रखना है, फंक्शंस के लॉजिक्स हमें इम्प्लीमेंट करना है सो दैट कि फंक्शन इतना एफिशिएंट हो कि गिवन कंस्ट्रेंट के रिलेटेड वो उस जो भी गिवन क्लास है उसके ऑब्जेक्ट अगर उस मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो एफिशिएंटली कंप्यूट हो सके। ठीक है, ये कह रहा है कि डिजाइन अ फूड रेटिंग सिस्टम दैट कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट वन इज मॉडिफाई द रेटिंग ऑफ फूड आइटम्स लिस्टेड इन द सिस्टम। ओके, एंड द सेकंड वन इज रिटर्न द हाईएस्ट रेटेड फूड आइटम फॉर अ टाइप ऑफ क्विजीन इन द सिस्टम। ओके, इम्प्लीमेंट द फूड रेटिंग क्लास। फूड रेटिंग एक क्लास है जिसका नाम क्लास है और उसमें कुछ कुछ मेंबर्स होंगे, उनके बारे में भी डिटेल्स फॉलो सेक्शन दिया गया है। ये बोल रहा है फूड रेटिंग क्लास में फूड रेटिंग्स एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है क्लास नेम के साथ जो फंक्शन मेंबर फंक्शन मैच करता है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है किसी भी क्लास का, जब भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट होता है वो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, या तो उस कंस्ट्रक्टर में हम मैनुअली कुछ डिटेल्स पास कर सकते हैं अगर अपने एंड से डिक्लेयर करते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टर हम नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। बट ये कह रहे हैं आपको जो कंस्ट्रक्टर है इस पर्टिकुलर क्लास फूड रेटिंग का, उसमें तीन डिटेल्स गिवन होंगे, स्ट्रिंग फूड्स, स्ट्रिंग क्विजीन्स एंड स्ट्रिंग रेटिंग्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ आपको सिस्टम को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, अब फूड आइटम्स क्या डिस्क्राइब करा गया है, फूड्स ऑफ आई, फूड से क्या आ रहा है स्ट्रिंग का, क्विजीन एक आ रहा है स्ट्रिंग का, रेटिंग्स एक आ रहा है इंटीजर का। ये बोला है फूड्स आई इज द नेम ऑफ द आईथ फूड, क्विजीन्स आई इज द क्विजीन ऑफ द आईथ फूड। ठीक है, जैसे कुछ एक मतलब जैसे होता है ना कि नूडल्स होता है, चाइनीज क्विजीन बोलते हैं उसे। ठीक है, ऐसे कुछ पता नहीं क्या मतलब इनका। अ, और जो रेटिंग्स आई होता है द इनिशियल रेटिंग ऑफ द आईथ फूड, आईथ फूड में जो वैल्यू था, मान लो कि नूडल्स था तो नूडल्स का क्या रेटिंग है दैट इज द रेटिंग्स आई वैल्यू बताता है। ये बोल रहा है कि तुम्हें ये दो भी इंप्लीमेंट करना है। वॉइड चेंज रेटिंग, ये फंक्शन क्या करता है, एक इनपुट लेता है फूड विच इज टाइप विच इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और न्यू रेटिंग विच इज इंटीजर टाइप, चेंजेस द रेटिंग ऑफ द फूड आइटम विद द नेम फूड। ठीक है, ये बोला है ये फंक्शन क्या करता है, मान लो कि नूडल्स का इनिशियल रेटिंग इनिशियलाइज करा था आपने, यहाँ पर इनिशियलाइज करा था नूडल्स, मान लो कि 1 रेटिंग था, बाद में ये बोलेंगे नूडल्स को अपडेट कर दो 5 से। सो ये फंक्शन को वो कॉल करेंगे। ये फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करना है, दिस इज गोइंग टू बी आर टास्क। एंड द सेकेंड वन दे आर आस्किंग टू इम्प्लीमेंट इज द हाइएस्ट रेटेड, जो कि एक इनपुट लेता है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल दैट इज क्विजीन। अब बोल रहा है कि रिटर्न द नेम ऑफ द फूड आइटम दैट हैज द हाईएस्ट रेटिंग फॉर द गिवन टाइप ऑफ क्विजीन। मतलब जैसे चाइनीज अगर क्विजीन गिवन है, चाइनीज क्विजीन के रेस्पेक्टिव बहुत सारे रेटेड फूड्स होंगे, बहुत सारे फूड्स होंगे जिसके डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स हो, ऐसा हाईएस्ट रेटिंग जिसका हो उस हाईएस्ट रेटिंग वाले फूड को रिटर्न करना है। और वो बोल रहा है इफ इन केस ऑफ अ टाई, अगर मान लो कि 10 रेटिंग का ही एक चाइनीज फूड है और उसमें भी 5 मतलब ऐसे मल्टीपल फूड के नाम हो, जैसे कि नूडल हो गया और मुझे नहीं पता मतलब फूड 1 हो गया, फूड 2 हो गया और फूड 3 हो गया, जो कि तीनों ही चाइनीज क्विजीन्स मान के चलो। और ये हमें बोल रहा है कि तीनों की अगर हाईएस्ट रेटिंग उस एक इंस्टेंस पे 10 है तो हमें क्या करना है, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट देना है। मान लो कि फॉर एग्जांपल इनिशियल था ए बी सी, दूसरा था एक्स ए बी, तीसरा था एक्स, तो हमें आंसर रिटर्न करना है दैट इज ए बी सी। और ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब देखो, लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग S1 S2 को में से हम S1 को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर जब कहेंगे, जब या तो S1 इज अ प्रीफिक्स ऑफ S2, माने कि S1 है AB और S2 है ABC, तो हम बोलेंगे S1 इज प्रीफिक्स में आ जाता है तो ऑब्वियसली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया। या फिर S1 ऑफ I किसी एक पॉइंट पे मिसमैच कर जाए S2 ऑफ I के साथ, मान लो कि ऐसा कुछ था, ए बी सी था S1 और S2 जो है ना वो एक्स बी सी है। नो डाउट इनके बाद वाले कैरेक्टर सेम है, बट जहां पर फर्स्ट मिस मैच आया दैट इज ए एंड एक्स, वहां पर हम देखेंगे एस का वैल्यू किसका कम है, ऑब्वियसली ए का कम है ना। ये 95 कुछ होता है, ये ऑब्वियसली आप उतने ए बी सी डी एफ जी जितना आगे उतना एक्स प्लस उतना 95 प्लस उतना होगा ना, 95 या 97 कुछ होता है ना। तो ऑब्वियसली जहां पर मिसमैच हुआ
जिसका कैरेक्टर एस का ही वैल्यू कम है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर. सो आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. इफ नॉट, प्लीज गो एंड हैव दिस concept of lexicographically read only for one time and you will be good to go, है ना. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ना, उन्होंने बोला हुआ है कि बॉस दो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है. फंक्शन वन जो क्या करता है, एक फूड लेता है, एक रेटिंग लेता है. इस फूड का इनिशियल रेटिंग प्रीवियस मान लो, जो भी है डजेंट मैटर, ये बस क्या करता है, इस रेटिंग से अपडेट कर दो न्यू रेटिंग से, ठीक है. फंक्शन टू क्या करता है, ये बोलता है क्विजीन दे रहा हूं मैं, उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम रेटेड फूड है उसे रिटर्न करो. इफ मल्टीपल है देन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर दे दो, ठीक. तो ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, सिंपल आपको सोचने का ही. आपको तीन डेटा पॉइंट गिवन है. एक है फूड जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है. फूड, क्विजीन, इंटीजर, रेटिंग. मैं फर्स्ट फंक्शन जो है, आपको देखो ऐसा कुछ गिवन होता है, फूड रेटिंग जो कि क्लास के नाम मैच करता है, दैट मीन्स इट्स ए कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर, इसमें हमें डेटा गिवन है फूड्स, क्विजीन और रेटिंग से. इसे हमें इनिशियलाइज करना है. इस डेटा को हमें कैरी करके बाद के क्वेरीज में इंप्लीमेंट करना है. बाद में क्वेरीज क्या आएंगे, क्वेरीज इन द टर्म्स कि कभी कोई ये फंक्शन कॉल करेगा, कभी कोई ये फंक्शन कॉल करेगा. आप इस फंक्शन, इस एग्जांपल आप देख सकते हो. फर्स्ट क्या कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर है दैट कंसिस्ट ऑफ दिस एरे एंड दिस एरे and this array. This is being the first call for the constructor part, food ratings. Second call the highest rated. Third query is highest rated. फोर्थ वन चेंज रेटिंग, हाईएस्ट रेटेड, चेंज रेटिंग, हाईएस्ट रेटेड. ऐसे ही आप रख रख के देख सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज सिली थिंग्स क्योंकि आप ही परेशान हो जाओगे, ठीक है. तो ये कह रहा है कि एन की जो वैल्यू वन ही फोर तक है, मतलब टू ही फोर तक है, और जो भी बाकी चीज़ें, इसकी लेंथ है 10 है, जो भी फलानी चीज़ है ना, और रेटिंग सेट मैक्स 1 ही 8 तक जा सकते हैं. दैट मीन्स लेस देन इंट मैक्स, है ना. अब ये हो गया. मैंने कहा कि फर्स्ट फंक्शन आप जैसे इंप्लीमेंट करना चाहते हो, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. फर्स्ट फंक्शन के बारे में मैं नहीं सोच रहा कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कहाँ पर डेटा कैसे स्टोर कर रहे हो, बट हम बेसिक इंट्यूशन लगाएंगे कि कौन सा हमारे लिए एफिशिएंट होएगा. हम इन दो फंक्शन को, हाँ, दो फंक्शन के बारे में सोचेंगे. देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. चेंज रेटिंग मतलब मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग इंटीजर. मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक स्ट्रिंग जो कि होगा फूड और उसके करेस्पॉन्डिंग इंटीजर सिस्टम में मेंटेन कर दूंगा, जो कि मुझे बाद में हेल्प कर देगा अपडेट करने में, ठीक है. मैंने कहा ओके ठीक. नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द हाईएस्ट रेटेड पार्ट. अब मैंने देखा कि एक इसके इसके करेस्पॉन्डिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके करेस्पॉन्डिंग क्वेरी हो रहा है ना. क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग, क्विजीन के करेस्पॉन्डिंग क्वेरी हो रहा है, ठीक है. क्विजीन है, क्विजीन माने स्ट्रिंग. मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग क्या क्या होगा, स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल रेटेड फूड होंगे, है ना. इंटीजर, 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 है ना. ये कोई भी बड़ा हो सकता है. एक स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग अरे रे, एक स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल इंटीजर वैल्यू होंगे. इंटीजर मतलब रेटेड फूड, है ना. एक क्विजीन के मल्टीपल रेटेड फूड है. अब इसके मल्टीपल इंटीजर होंगे. मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग के साथ इंटीजर ऐसे मैप्ड हो कि मुझे एक मैक्सिमम दे दे. तो मैं अब क्या सिर्फ मैक्सिमम स्टोर करने से वैल्यू हो जाता, अगर हो जाता तो मैं कुछ ऐसे स्टोर कर रहा होता कि स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग एक सेट स्टोर कर देता जिसमें सिर्फ इंटीजर होता, और मैं उस स्ट्रिंग के इस सेट क्या करता है, और सेट क्या करता है ना, अनरिपीटेड या फिर मल्टी सेट स्टोर कर देता है कुछ भी. सेट क्या मतलब, ऐसे सेट या मल्टी सेट क्या करते हैं, सॉर्टेड रखते हैं, ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है. तो इसका जो लास्ट एलिमेंट होता, दैट वुड बीन द हाईएस्ट रेटेड, हाईएस्ट रेट, ठीक है. किसी भी स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग इंटीजर हो जाता. बट क्या वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाईएस्ट रेटिंग क्या है, मतलब नहीं. वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, इट इज एक्सपेक्टिंग कि हाईएस्ट रेटिंग के जो फूड है उसका नाम बताओ, ठीक है. तो मैंने कहा कि क्या हम सिर्फ एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग एक फूड स्ट्रिंग मेंटेन कर दे तो हो जाएगा, बोला कि नहीं, नहीं.
वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखो इसमें दो पॉइंट्स ध्यान रखने वाले, दो कि मल्टीपल फूड हो सकते हैं विथ सेम रेटिंग। दूसरी बात क्या है, दे कैन गेट अपडेटेड। मतलब मैं चाहता हूं क्विजीन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग इंटीजर्स है, दैट हैज टू बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर, और हर स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग बंच ऑफ अदर फूड आइटम्स है, फूड्स है विच आर स्ट्रिंग्स। और मैं स्ट्रिंग्स में भी क्या चाहता हूं, स्ट्रिंग्स में भी ये चाहता हूं कि सबसे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना, मल्टीपल फूड आइटम आउट ऑफ दोज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, है ना। बेसिकली अगर आपके पास ए बी सी है और एक्स बी सी है ना, अगर आप इन दोनों को स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दोगे, मान लो कंटेनर है, अगर इसे आप सॉर्ट कर दोगे तो ये अपने आप ही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर को पहले रखेगा, देन लेक्सिकोग्राफिकली उससे बड़े वाले को रखेगा, ऐसे ऑर्डर मेंटेन होते हुए जाओगे, क्योंकि सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, सॉर्टिंग, ये आपको नोट करके रखना चाहिए अगर आपको पहली बार देख रहे हो, सॉर्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स एसके वैल्यू। ठीक है, आपको ये फिक्र नहीं करने की जरूरत है कि ये सॉर्टेड उस हिसाब से हुआ कि नहीं, कि लेक्सिकोग्राफिकली है कि लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ कि नहीं, कुछ नहीं। अगर सॉर्ट कर रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर पहले आएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेक्सिकोग्राफिकली बहुत सारे स्ट्रिंग होने चाहिए एंड लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। और सॉर्टेड सिर्फ सॉर्टेड नहीं, वो कभी कभार रिमूव भी हो सकते हैं, वापस से जा सकते हैं, क्योंकि सोचो यहाँ पर एक मान लो कि चाइनीज फूड नूडल हमने स्टोर कर रखा था for this integer, let's say integer 1 2 and 3, somebody came and he mentioned that now the noodles rate has been changed to 2, so we have to delete this noodle from the integer 1 category and we have to store it in the integer 2 category। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई एक बंदा, आई मीन नहीं, क्विज़िन तो चेंज नहीं कर रहे, हाँ ठीक है, तो ये जो डिलीशन और जो अपडेशन है ना, ये भी एफिशिएंट होना चाहिए, है ना। ऐसे कोई डेटा में हम स्टोर नहीं कर सकते डेटा सेट में कि जिसको हमें रिमूव करने के लिए ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है, तो हमारे पास टीएलई एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको सोचना है कि ये चीज़ आप कैसे निकाल सकते हो, दिस टास्क इज अप टू यू, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आपके पास हैश मैप और सेट वगैरह की इंफॉर्मेशन है देन यू आर गुड टू गो, अगर नहीं देन प्लीज गो एंड रीड अबाउट दोस डेटा स्ट्रक्चर्स, अदरवाइज you are going to lag in multiple, like you won't be able to solve a lot of question because hashing and this red black tree implemented sets are very crucial data structures, I think they are really helpful, है ना। अब मैं इससे, मेरे को पता है तो मैंने इस पे सोचा, सोचने के बाद इट मे टेक सम टाइम, ऐसे अपसेट नहीं होने का अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि ऐसे फिगर आउट कैसे करें कि हम इसे एफिशिएंटली स्टोर कर सकें। मैंने क्या करा, मैंने कहा कि एक मैप लूंगा, मैप में क्या करूंगा, मैं मैप ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करूंगा विथ इंटीजर्स। अब मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के मल्टीपल इंटीजर हो सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं उन्हें स्टोर करूंगा एक सेट में। ठीक है, सेट में स्टोर करूंगा, है ना। एक सेट में एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर के करेस्पॉन्डिंग मेरे को क्या चाहिए, अपन को इंटीजर कॉमा, हाँ मैंने कहा कि इनिशियली ऐसे स्टोर कर सकता था, बट मैंने देखा कि ऐसे इम्प्लीमेंट करना सिर्फ पॉसिबल हो पाता जब मुझे सेट स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग इंटीजर मिलता है। मैंने कहा कि नहीं, इतना से नहीं बनने वाला।